विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वोटरों का वेरिफिकेशन क्यों? यह सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से। उस चुनाव आयोग से जिसकी पहल का विरोध देश के तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वोटरों के वेरिफिकेशन को लेकर के यह पहल क्यों की गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। और बिहार में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के तमाम किस्म के जो सवाल चल रहे थे, उन सब के बीच विपक्षी दलों के द्वारा जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। और जब सुनवाई शुरू हुई तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कई तल्ख सवाल चुनाव आयोग से पूछे हैं, जिसमें बड़ा सवाल यह पूछा है कि आखिर आपकी टाइमिंग उस समय क्यों हुई है जब बिहार में अगले कुछ महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव के ठीक पहले आप इस प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं। आखिर यह पूरी प्रक्रिया आपने पहले से क्यों नहीं अपनाई? तो दरअसल इन तमाम चीज़ों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में जो पूरे मामले की सुनवाई हुई है, उसमें काफ़ी गर्मागर्म बहस भी देखने को मिली और कई किस्म के सवाल जवाब हुए हैं। सबसे बड़ी बात आधार कार्ड को लेकर के भी हुई है, क्योंकि यह जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, इसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कोई भी मतदाता अगर अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड सबमिट करता है तो यह मान्य नहीं होगा। इसी को लेकर के याचिकाकर्ता की वकील की ओर से कहा गया कि आधार कार्ड जिसे के पीछे तो पूरा देश पागल हो चुका है, यह एक ऐसा मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है जिसे सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने भी बरकरार रखा था। पूरा देश आधार के पीछे पागल हो गया है, लेकिन अब एक संवैधानिक संस्था यानी कि चुनाव आयोग कहती है कि आधार को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो यह कहां से न्यायोचित है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर चुनाव आयोग का भी आज जो बहस की हुई, उसमें चुनाव आयोग के जो वकील थे उनकी ओर से भी अपने तर्क रखे गए। तो इन तर्कों में यह भी कहा गया कि जो आधार कार्ड है वह आधार कार्ड किसी की नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह मानते हैं कि यह नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, लेकिन आधार कार्ड उसी का बनता है जो भारत का नागरिक है। तो आखिर इस प्रकार के विरोधाभासी वाली स्थिति क्यों? इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान एक बड़ा सवाल याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से भी किया गया कि आखिर जिन दस्तावेजों की मांग की गई है वह बिहार सहित देश में कितने नागरिकों के पास मौजूद है। और इन तमाम चीज़ों के बीच सबसे मुख्य रूप से टाइमिंग को लेकर के सवाल किया गया कि जिस टाइमिंग की बात की गई है, यानी कि महज 1 महीने में पूरे के पूरे चुनाव की जो मतदाता सूची के जो गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया है, इसे पूरा कर लेना, तो यह भी चुनाव आयोग से पूछा कि चुनाव जो बिहार में होना है वह चुनाव अगले कुछ महीने में ही हो जाएगा, तो उसके पहले आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं, क्या यह टाइमिंग इस पर अलग अलग किस्म के संदेह की चीज़ों को उजागर नहीं करता? तो इस पर चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना एक सामान्य प्रक्रिया है और समय समय पर चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा किया जाता है। चुनाव आयोग ने यह भी तर्क दिया कि जो लोग या जो दल, जो याचिकाकर्ता यह आरोप लगा रहे हैं कि मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए इस प्रकार की बातें की गई हैं, यह पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अगर देश में मतदाता ही नहीं होगा तो फिर चुनाव आयोग का अस्तित्व क्या रह जाएगा? चुनाव आयोग का तो अस्तित्व ही तब है जब चुनाव मतदाता हैं और मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, कोई फर्जी मतदाता ना हो, जो मतदाता मृत हो चुके हैं या फिर जो मतदाता अपना जगह बदल चुके हैं, उनका नाम हटाने की प्रक्रिया इस पूरी के पूरे गहन विशेष पुनरीक्षण में किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज की पूरी सुनवाई के दौरान, जो अभी भी जारी है, इसमें कई किस्म के सवाल उठाए हैं और सवाल में सबसे बड़ा सवाल यही उठाया है कि आपकी जो टाइमिंग है, यह टाइमिंग कई किस्म के संदेह को एक प्रकार से आम लोगों के मन में भी धारित करती है। तो आखिर इसका जवाब क्या होगा? और इन तमाम सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल किया है कि जो याचिकाकर्ता हैं, जो तमाम लोग हैं, उनके जो संशय हैं, उन संशय को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो आज की सुनवाई में अभी जो सुनवाई की प्रक्रिया और भी आज जारी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से और चुनाव आयोग की ओर से, साथ ही साथ जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकीलों की ओर से इस पूरे मामले में जो बहस चल रही है, उस बहस में सुप्रीम कोर्ट की कई तल्ख टिप्पणियां चुनाव आयोग पर आई हैं और चुनाव आयोग उनके जवाब दे रहा है कि हमने आखिर यह टाइमिंग क्यों रखा है। अब यह महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय क्या लेता है। क्या बिहार में मतदाता की सूची का जो गहन विशेष पुनरीक्षण चल रहा है, यह रुकेगा या यह इसी प्रकार से बरकरार रखेगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या आता है, हम आपको वह भी बताएंगे। बने रहें न्यूज 4 नेशन के साथ।